आज हम एक ऐसे खूबसूरत से पौधे की कटिंग लगाएंगे जिसका नाम है कोलियस। ये बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे कई रंगों में आने वाले पौधे हैं और इंडोर प्लांट्स हैं, परमानेंट पौधे हैं। अगर कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग कभी फेल नहीं होगी और तेज़ी से बढ़ने वाला ये पौधा है। ये डेकोरेशन के पर्पज़ से भी लगा सकते हैं आप, बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं आपकी गार्डनर दोस्त निलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कोलियस की कटिंग लगाने का जो सही समय है वो बसंत से लेकर गर्मी की शुरुआत तक है, यानी कि मार्च से जून के महीने तक। लेकिन इसे आप नवंबर में भी ग्रो कर सकते हैं और मानसून में भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर और मानसून में जो है इसका अच्छा मौसम होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी। मानसून में तो हर तरह की कटिंग आराम से चल जाती है, लेकिन नवंबर में भी जो है मौसम जो है बहुत अच्छा होता है, इसलिए कटिंग की ग्रोथ जो है बहुत तेज़ होती है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलर्स में ये पौधे आते हैं। किसी पड़ोसी के घर से आप इसकी कटिंग का ले सकते हो। आप नर्सरी से भी इसकी कटिंग भैया से 10 रुपये में ले सकते हो। 10 रुपये में आपको 2 कटिंग नर्सरी से मिल जाएगी। तो अभी लगा लें। तो लगाने का जो टाइम है वो सुबह का या शाम का, किसी भी टाइम आप इसकी कटिंग लगा सकते हो, लेकिन इसे शाम के समय लगाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस समय धूप कम होती है और कटिंग से जमने के लिए ज़्यादा जो है शांत और ठंडा माहौल मिलता है रात को। तो कटिंग लगाने के बाद इसे कुछ दिनों के लिए आपने हवादार जगह पर रखना है और जब यह स्थापित हो जाए, अच्छी तरह से जम जाए, जड़ें निकाल ले, तब आपने सुबह की हल्की धूप में इसे रखना है। कटिंग लगाने के बाद मैं एंड में कुछ ऐसे आपको टिप्स बताऊंगी जिनके अपनाने के बाद आपकी कटिंग कभी फेल नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने कटिंग लेनी है एक हेल्दी सी ब्रांच जिसके ऊपर फूल ना हो, वहाँ से तने को आपने 4 से 6 इंच की कटिंग ले लें। नोड एरिया के ठीक नीचे से ये कटिंग ले लें। देखिए मैंने यहाँ से ये कटिंग जो है कट की है, ये 4-6 इंच की कटिंग है। अब आपने क्या करना है, इस कटिंग को लगाने के लिए तैयार करना है। सबसे पहले इस कटिंग की निचले आधे हिस्से से सभी पत्तियों को हटा देना है। ऊपर की केवल 2-3 पत्तियां आपने रहने देनी है। जो छोटे वाली पत्तियां हैं वो रहने देनी है। जितनी भी पत्तियां आपको लगे कि मिट्टी को टच होंगी, उन सबको आपने हटा देना है। तो देखिए, अगर इसकी मोटी स्टेम आपके घर में हो गई है, कोलियस का जो पुराना पौधा होता है उसकी मोटी मोटी डंडी हो जाती है, डंडी का कलर अगर ब्राउन हो जाए तो समझ लो कि आपका पौधा मरने वाला है। तो तुरंत आप कटिंग लगा दें। कटिंग लगाने से पौधा बुशी भी होता है और पौधा मरता भी नहीं है। ये एक खास टिप है मरते हुए पौधे को बचाने की। और अब देखिए, हम इसके लिए मिट्टी तैयार करेंगे। जो मैंने मिट्टी ली है वो बहुत ही भुरभुरी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। अगर पॉट की बात करें तो आप इसके लिए छोटा पॉट लें और मिट्टी का पॉट लेंगे तो बहुत अच्छा होगा अगर आप बिगनर्स हैं। देखिए, इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं मिट्टी का पॉट आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आप गार्डनिंग में जो है परफेक्ट हो तो आप प्लास्टिक का पॉट भी ले सकते हैं। तो मिट्टी जो इसके लिए बनानी है उसमें आपने 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 रिवर सैंड और 20% इसमें आपने बर्मी कंपोस्ट और 20% के करीब आपने जो है कोकोपीट मिक्स कर लेनी है। थोड़ा राइस हक्स मिक्स कर लें अगर आप हैंगिंग में लगा रहे हैं। और थोड़ा 1 चम्मच, 10 इंच का पॉट है तो आप फंगीसाइड पाउडर मिलाएं। अगर छोटा पॉट है तो आधा चम्मच या 1/4 हिस्सा चम्मच का इसमें अपने वो है फंगीसाइड पाउडर मिक्स कर लेना है। तो कटिंग मैंने यहाँ से ले ली है। अब इस कटिंग को रेडी करेंगे। देखिए मैंने इसके लिए देखिए प्लास्टिक का पॉट लिया है, आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं अगर आप बिगनर हैं। तो एक मिट्टी मैंने बना ली है। अब इसकी कटिंग को ट्रिम करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पॉट में तो मिट्टी ली है ये
मिट्टी के पॉट में लिया है सॉइल मिक्सचर, और एक मैंने प्लास्टिक के पॉट में लगाई थी, वो आपको नहीं दिखाने वाली हूँ। एक पॉट में ही एक ही कटिंग लगाकर आपको दिखाऊंगी, दूसरी कटिंग का जो अलग तरीका है वो भी बताने वाली हूँ। तो मिट्टी अच्छी तरह से बुरबुरी बना रही है, आपको दिख रही है कैसी बुरबुरी सी सॉइल मिक्सचर है। थोड़ा फंगीसाइड पाउडर भी इसमें मैं जो मिक्स कर रही हूँ। तो नीचे की पत्तियाँ जो हैं आपने सभी हटा देनी है। सिरे की जो पत्तियाँ हैं, ऊपर की टिप्स को कट नहीं करना है, क्योंकि नीचे की जो पत्तियाँ होती हैं वो मिट्टी के साथ जब टच हो जाती हैं फिर ये वो गलने लगती हैं। जब हम पानी डालते हैं, पानी पत्तियों को टच होता है और मिट्टी भी टच होती है और उसमें फंगस लग जाती है, तो नीचे की पत्तियां जो गलने के बाद ये जो कटिंग हमारी फेल हो जाती है, गल जाती है। तो देखिए गड्ढा बना लें पहले हाथ से ही, तो उसके बाद हमने इस तरह से इस कटिंग को ऐसे लगा देना है। ध्यान रहे कि पत्ती कोई भी मिट्टी को टच ना हो। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद थोड़े पत्थर लगा देंगे साइडों में, ताकि हवा के साथ जो कटिंग हिले ना। अब आपको मैं कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जिनका आपने ध्यान रखना है। कटिंग को आपने कुछ दिनों के लिए सीधे धूप से दूर रखना है, छांव वाली जगह में, हवादार जगह पर रखना है। जब इसकी जड़ें आ जाएं, ऊपर से दो दो पत्तियां निकलने लगें, तब आप इसे सुबह की हल्की धूप में रख सकते हैं। अब नवंबर के महीने में अगर आप गर्मी में कटिंग लगा रहे हैं तो फिर आप इसे सेमी शेड में रखें, यानी कि जहाँ के शेड के नीचे से, जहाँ से छन कर धूप आती है, तो इसके कलर बहुत ही निखर कर आते हैं। दूसरा जो तरीका है कटिंग लगाने का वो भी आपको बता रही हूँ। पहले इसके कुछ नियम बता दूँ जो इसको ध्यान रखना है। तो देखिए, नवंबर के महीने में जब बाहर ठंड बढ़ती है तो कोलियस को घर के अंदर आप रख सकते हैं। घर के अंदर का तापमान जो है स्थिर रहता है, इसलिए कटिंग के जड़ पकड़ने की संभावना जो है बढ़ जाती है। कटिंग को घर के अंदर किसी खिड़की के पास या बल्ब की रोशनी में भी रखा जा सकता है। कटिंग को आप नम रखें, मिट्टी बिल्कुल भी सूखनी नहीं चाहिए और ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए। कटिंग लगाने के बाद तुरंत हल्का शावर के साथ पानी डाल दें, ताकि कटिंग जो है मॉइस्ट हो जाए मिट्टी। तो देखिए, आप कटिंग को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी 4-5 दिन में अच्छी रूट्स आ जाती हैं। थैंक यू फॉर